नमस्कार, संगम न्यूज़ में आपका स्वागत है। फटाफट खबरें लेकर हम हाजिर हैं। जहाँ दोस्तों सबसे पहले हम इसमें आपको जानकारी देते हैं कोरोना अपडेट की। तो चलिए आइए देखते हैं क्या कुछ है हो रहा है देश में और अभी कोरोना के मामले कितने हैं। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 1,14,460 नए मामले सामने आए हैं, जो 60 दिन की अवधि में सबसे कम संख्या है। इसके साथ ही दैनिक संक्रमण दर घटकर अब 5.62% रह गई है। वही महामारी से 2,677 और लोगों की मौत हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने अद्यतन आंकड़ों में यह जानकारी दी है और कहा है कि संक्रमण के नए मामलों के साथ देश में महामारी के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 2,88,09,339 हो गई है। वहीं संक्रमण से 2,677 और लोगों की मौत होने की मृतकों की संख्या 3,46,759 हो गई है। करीब 42 दिन में मृतकों की यह सबसे कम संख्या है। विचाराधीन मामलों की संख्या भी घटकर 15 लाख से भी कम रह गई है। 6 अप्रैल को 24 घंटे के संक्रमण के 96,982 नए मामले सामने आए हैं। मंत्रालय ने बताया कि शनिवार को 20,36,311 नमूनों को कोविड-19 संबंधी जांच की गई। इन्हें मिलाकर जांच संख्या बढ़कर 36,47,46,522 हो गई। और दोस्तों हम खास तौर से दिल्ली पर नजर डालते हैं क्योंकि दिल्ली आज से खुल गया है और लेकिन कई शर्तों के साथ। तो आइए देखते हैं दिल्ली में क्या कुछ अभी हो रहा है। जहां दोस्तों राजधानी दिल्ली में कोविड-19 के 381 नए मामले रविवार को सामने आए, जो 15 मार्च के बाद से संक्रमण के सबसे कम मामले हैं। जबकि संक्रमण दर गिरकर 0.5% रह गई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। इस बीमारी से एक दिन में 34 और लोगों की जान गंवा दी गई, जो करीब 2 महीनों में मृतकों की संख्या कम है। इसके साथ ही दिल्ली में मृतकों की संख्या हो गई है 24,591। दिल्ली में 60 लोगों की मौत हुई थी। शनिवार को 60 लोगों की मौत हुई थी और संक्रमण के 414 नए मामले सामने आए थे, जबकि संक्रमण दर 0.53% है। इससे एक दिन पहले दिल्ली में कोविड-19 से 50 लोगों की मौत हुई और 523 नए मामले सामने आए, जबकि जबकि संक्रमण दर 0.68% रही। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने को विभिन्न रियायती की घोषणा करते हुए दिल्ली मेट्रो की 7 जून से यानी आज से 50% की क्षमता के साथ चलने और बाजार और मॉल में सम विषम आधार पर खोलने की अनुमति दे दी है। क्या दोस्तों, दिल्ली आज से आंशिक रूप से ही नहीं बल्कि लगभग खुल चुकी है। अब आइए देखते हैं केंद्रीय भाजपा नेता संबित पात्रा क्या कर रहे हैं। संबित पात्रा ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मई और जून 5 जून तक दिल्ली को तय कोटे से अधिक 72,782 मैट्रिक टन अनाज भेजा गया है। दिल्ली अभी तक करीब 53,000 मैट्रिक टन अनाज ही उठा पाई है और इसका मात्र 68% जनता में बांट पाई है। जहां दोस्तों हम आपको बता दें कि घर घर राशन योजना को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच तकरार शुरू हो गई है। और वही देखते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताना चाहिए कि केंद्र ने उनकी सरकार की घर घर योजना को क्यों रोका। उन्होंने कहा कि इस योजना को राष्ट्रहित में मंजूरी दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में घर घर राशन योजना सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में लागू होनी चाहिए, क्योंकि राशन की दुकान सुपर स्प्रेडर है। केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर विपक्षी दलों की सरकारों से लड़ने का आरोप लगाते हुए कहा कि इतने मुसीबत के समय केंद्र सरकार सबसे झगड़ रही है। आप यानी केंद्र ममता दीदी से, झारखंड सरकार से, लक्षद्वीप के लोगों से, महाराष्ट्र सरकार से, दिल्ली के लोगों से और किसानों से लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोरोना के वायरस से लड़ना है तो निश्चित तौर पर अभी अपने आपस में ही लड़ेंगे तो कोरोना से आखिर कैसे निपटेंगे। जी दोस्तों, इस बीच देखते हैं राहुल गांधी क्या कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि ब्लू टिक के लिए मोदी सरकार लड़ रही है। क्योंकि कोविड कोविड टीका चाहिए तो आत्मनिर्भर बनो। एक अन्य ट्वीट में राहुल ने कहा है कि भाषाई आधार पर भेदभाव रोकने को कहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि मलयालम भी भारतीय है के आधार पर भेदभाव करना बंद करें। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस मामले पर चिंता प्रकट की है और गोविंद बल्लभ पंत स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के आदेश को पोस्ट किया, जिसमें चिताया गया है कि केवल हिंदी या अंग्रेजी की बात करें वरना कार्रवाई की जाएगी।
जी हाँ दोस्तों, और इस बीच निश्चित तौर पर हम आपको ले चलते हैं महाराष्ट्र, जहाँ पर क्या कुछ हो रहा है और क्या कह रहे हैं अजित पवार। जहाँ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा है कि राज्य सरकार अन्य समुदायों से मिलकर आरक्षण में छेड़छाड़ किए बिना मराठाओं को आरक्षण देने की हर संभव प्रयास कर रही है। पवार की यह टिप्पणी तब आई जब 2 दिन पहले उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश दिलीप भोसले की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की कि महाराष्ट्र सरकार उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करे। महाराष्ट्र सरकार उच्चतम न्यायालय के फैसले पर पुनर्याचिका दायर करने को कहा है। जी हाँ, पवार ने 1674 में शिवाजी महाराज के छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक की वर्षगांठ पर शिव स्वराज दिन के इतर पुणे जिला प्रसिद्ध कार्यालयों में पत्रकारों से बात कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, इस बीच एक और दुखद दुखद खबर है। जी हाँ, प्रसिद्ध अभिनेता दिलीप कुमार का सांस लेने में दिक्कत के बाद रविवार को उन्हें एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी पत्नी एवं मशहूर अभिनेत्री सायरा बानो ने बताया कि दिलीप कुमार को करीब 8:30 बजे उपनगर खार स्थित हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सायरा बानो ने कहा कि सुबह उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। अब वह अभी खार स्थित गैर कोविड हिंदुजा अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी जांच चल रही है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि खास तौर पर दिलीप कुमार अभी 98 वर्ष के हैं। जहाँ दोस्तों आवाज जानते हैं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा क्या कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष ने जेपी नड्डा ने कहा कोरोना की दूसरी लहर के दौरान पार्टी द्वारा चलाए गए सेवा ही संगठन कार्यक्रम हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रदर्शन की समीक्षा को लेकर महासचिवों और विभिन्न मोर्चों के अध्यक्षों पर 2 दिवसीय बैठक बुलाई थी। जहाँ दोस्तों निश्चित तौर पर भाजपा में काफी मंथन चल रहा है। इस बीच हम आपको बता दें कि किसान आंदोलन लगातार जारी है और कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बीच दिल्ली की सीमाओं के अलावा अब हरियाणा की फतेहाबाद का टोहना अब आंदोलन का नया केंद्र बन गया है। संयुक्त किसान मोर्चा के सभी प्रमुख नेता टोहाना में मौजूद हैं। दूसरे दिन यानी रविवार को भी सरकार और किसानों के बीच गतिरोध जारी है। सोमवार को राज्य के सभी यानी आज राज्य के सभी थानों में घेराव करने की योजना है। जहाँ दोस्तों अब हम चलते हैं उत्तर प्रदेश की ओर, जहाँ भी लगातार यहाँ पर वैक्सीनेशन हो रहा है और क्या कुछ घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने, आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है महिलाओं में वैक्सीन की झिझक को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन जून के तहत 150 महिला विशेष बूथ की शुरुआत की है ताकि सभी महिलाएं को बड़े आराम से टीका लगाया जा सके। और आप देखिए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ क्या कर रही हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में हुए किसान गोलीकांड की 4वीं बरसी पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर हमला बोलते हुए कहा कि शिवराज फिर सत्ता में आने के लिए किसानों का शोषण शुरू कर रहे हो गया है। जहाँ दोस्तों तो ये थे सुबह की फटाफट खबरें। और भी खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं ऐसे कई जानकारी खबर जो आपके लाइफ को काफी कुछ प्रभावित करता है। दोस्तों अभी फटाफट खबरें में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।